जैसे गुरु माने बड़ा, लघु माने छोटा। गुरु माने बड़ा। देवहूति के मन में यह था कि ये मेरा पति सभी मायने में मुझसे बड़ा है, उम्र में बड़ा है, ज्ञान में बड़ा है, बुद्धि में, सामर्थ्यता में, सभी मायने में हमारे पति हमसे बड़े हैं। ऐसी गौरव बुद्धि हुआ करती थी। गौरव शब्द से एक बात कह दूं, यद्यपि पति और पत्नी का स्थान समान होता है, पति पत्नी का नाता रिश्ता एक समान प्लेटफॉर्म पर, समान लेवल पर होता है, लेकिन फिर भी वेदों के अनुसार स्त्री का स्वभाव होता है कि वे अपने पति के पद चिन्हों पर रहती हैं, अपने पति से पीछे रहती हैं। उनका भाव ये होता है कि मेरा पति बड़ा है और मैं उनसे छोटी हूं। और संबोधन भी जैसे हम किसी बड़े को संबोधन देते हैं तो तुकार करके नहीं बुलाते। जैसे हम हमारे गुरु को ऐसा कहते हैं, ए गुरु तू कैसा है। सती उसे, साध्वी उसे कहते हैं जिसको अपने पति में गौरव बुद्धि हो। गौरव माने गुरु बुद्धि हो, अर्थात भावना ये रखें कि मेरा पति मुझसे बड़ा है, वो महान है। और जब पति बड़ा है, महान है, तो पति को तुकार करके नहीं बुलाना चाहिए। जैसे हम गुरु को तुकार नहीं, उसे आप कहकर बुलाते हैं, आदर देकर बुलाते हैं। पत्नी को चाहिए कि अपने पति को आदर देकर बुलाए। रामायण में एक प्रसंग है, जब राम लक्ष्मण सीता वनवास में जा रहे थे तो यमुना के तट पर चलते हुए किसी आदिवासियों के गांव में चले गए। उस आदिवासियों के गांव में स्त्रियों के समाज में देवी सीता बैठी थी एक दिन, और पुरुषों के समाज में भगवान रामचंद्र बैठे थे। ये भी एक मर्यादा है, ये भी एक मर्यादा है कि पुरुष को पुरुष के साथ पुरुष के समाज में बैठना चाहिए, स्त्री को स्त्री के समाज में बैठना चाहिए। एक एक मर्यादा होती है। देखिए भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी कथा सुनिए आप। सीता जो थी वो स्त्रियों के समाज में थी, भगवान राम लक्ष्मण पुरुषों के समाज में थे। और स्त्रियों को बड़ी जिज्ञासा होती है, बड़े प्रश्न पूछती हैं, और उसमें भी आदिवासी कोलभीर की स्त्रियां सीता को कहने लगी कि हे सीते कोटि मनोज लजावनि हारे, सुमुखी कहूं को आही तुहारे। सीता, ये करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी मूर्छित करे इतना सुंदर पुरुष तुम्हारे साथ है, ये पुरुष कौन है? राम के बारे में पूछा। करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी मूर्छित करे ऐसी मूर्ति, ये पुरुष कौन है? सीता को पूछा। सीखिए भागवत से, कुछ सीखिए भक्तों, कि अपने पति का परिचय कैसे देना चाहिए, भागवत सिखा रहा है। सीता को पूछा कि ये कौन है? देखिए सीता का ये जवाब, सहज सुभाय तनु सुंदर गोरे, सहज सुभाय तनु सुंदर गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। पूछा है राम के बारे में, और सीता कहती है कि ये सहज स्वभाव और ये जो सफेद रंग के सफेद सफेद जो है ना, वो मेरे छोटे देवर हैं और उसका नाम लक्ष्मण है। ये है हमारा देश। हमारे देश में एक स्त्री अपने पति का परिचय सीधा नहीं देती, अपनी बेटी के नाम से, अपने बेटे के नाम से, या अपने कोई प्रिय के नाम से देती है, और विशेष अपने पति का नाम नहीं लेती है। उस आदिवासी स्त्रियों ने कहा वो नहीं, वो गोरे के बारे में नहीं पूछ रहे, उसके बाजू में वो कौन है। अब देखिए सीता, बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितहि भौह करि बाकी।
जब लक्ष्मण से दृष्टि हटकर अपने पति राम के ऊपर दृष्टि गई तो सीता जी शर्माते हुए, घूंघट खींचते हुए, अपनी भौं, अपनी आंखें तिरछी करते हुए, अच्छा उसके बाजू में जो बैठे ना वो मेरे वो है। हो गया। वो गांव की गवार आदिवासी स्त्रियां समझ गई। मैं कहता हूं इतना क्लेरिफिकेशन करने की क्या जरूरत है। इज माई रमेश, इज माई हस्बैंड, ये मेरे वो है, बस दैट्स ऑल। हो गया, सबको समझ में आ गया। वेद में लिखा है कि जो स्त्री अपने पति का नाम लेती है उसका पति जल्दी मर जाता है, पति की आयुष्य घट जाती है। यदि कोई पत्नी अपने पति का नाम मुख से लेती है, कुछ स्त्रियां कहेगी अच्छा हुआ, कल से नाम की माला जपूंगी ताकि जल्दी यहां से जाए, मेरा घर खाली हो, ये मेरी मुसीबत खत्म हो जाए। लेकिन जो पत्नी अपने पति को चिरायु बनाना चाहती है, जो पत्नी अपना सुहाग अमर बनाना चाहती है, वो अपने पति को आदर से पुकारती है, अपने मुख से अपने पति का नाम कभी नहीं लेती। तब आजकल की जो लड़कियां होती हैं बोले कैसे चलेगा, मेरे हस्बैंड का नाम नहीं लूंगी तो कैसे हम रह पाएंगे। मैं तो कोई बूढ़ा नहीं हो गया ना, मैं तो आज के जमाने का ही बंदा हूं। मेरी पत्नी ने आज तक मेरा नाम नहीं लिया, आज तक। मैं मेरी बात कर रहा हूं। वो मुझे क्या कह के बुलाते हो जानते हैं? स्वामी। खैर और भी अच्छे अच्छे संबोधन है, पति का नाम लेकर उनकी उम्र मत घटाओ। मैं किस शब्द पर बोल रहा था? गौरवेण। ये सारी बातें एग्जाम्पल में आती हैं। मूल क्या है? गौरवेण। देवहूति अपने पति को गौरव बुद्धि रखती थी, उनको आदर बुद्धि रखती थी। और प्रत्येक पति में, भले रात को दारू पीकर घर पर आता है, लेकिन अभिमान तो होता है कि मैं मेरे पत्नी से बड़ा हूं। प्रत्येक पति के मन में एक अहंकार होता है कि मैं बड़ा हूं। स्त्री का धर्म है कि पति के अहंकार को बरकरार रखे, उनको आदर दे कि हाँ भाई आप बड़े हैं, मैं छोटी हूं, मैं आपके पद चिन्हों पर हूं। देखो, शरणागत रहने में जितना आनंद है उतना आनंद स्वतंत्र रहने में नहीं है।